हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एनिमल किंगडम चैप्टर 4 जो है आपकी बायोलॉजी का, इसमें आपको पता ही है आजकल हम लोग डिफरेंट फाइला को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी 5 फाइला को पढ़ चुके हैं। बच्चों, उन सारे वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उनको रिपीटेडली देखिए और रिवाइज़ करिए सो दैट आपको एग्ज़ाम्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। और आज की फाइलम जिसे मैं और आप मिलके डिस्कस करेंगे वो है फाइलम एनालिडा। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विट एंड आई एम योगिता गुप्ता। बच्चों, मेरे इस चैनल को आपने अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए सो दैट जो भी मैं वीडियोस आने वाले टाइम में बनाती रहूं वो आप तक पहुंचती रहें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। बच्चों, जो एनालिड्स होते हैं उनको कॉमनली सेगमेंटेड वॉर्म्स भी कहा जाता है और रिंग्ड वॉर्म्स भी कहा जाता है। सेगमेंटेड तो आपको पता ही है कि जब एक किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होती है तो इसलिए उसे सेगमेंटेड कहा जाता है। और या फिर उन सेगमेंट्स को, जैसे आप देख ही रहे हो, ये रिंग्स की तरह नज़र आ रही हैं, ऐसा लग रहा है पूरी बॉडी के ऊपर रिंग्स लगी हुई हैं, तो इसलिए इनको सेगमेंटेड वॉर्म्स या रिंग्ड वॉर्म्स भी कहा जाता है। जैसे मैं अगर एक अर्थ फॉर्म छोटा सा ड्रॉ करूं तो उनकी बॉडी के ऊपर आपको ये छोटे छोटे स्मॉलर, पूरी बॉडी के ऊपर रिंग लाइक या सेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। अंडरस्टूड? नो बच्चों, ये जो एनालिड्स होते हैं ये एक्वेटिक भी होते हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वेटिक मतलब पानी में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड पे रहते हैं। और जो एक्वेटिक होते हैं वो मैरीन भी हो सकते हैं और वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। मैरीन मतलब वो सी वाटर में भी हो सकते हैं और वो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स या किसी भी स्टैगनेंट वाटर, यहाँ पर रुका हुआ पानी है वहाँ पर भी हो सकते हैं। और जो मैरीन वाले होते हैं ना, वो देखो कितने उन्होंने अपनी जगह बनाई है, वो डीपेस्ट मैरीन सेडिमेंट्स में भी होते हैं। समुंदर के बिल्कुल अंदर नीचे तक चले जाओ तो वहाँ पर भी ये हमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल हैं वो हमारे सिटी के पार्क्स में, यार्ड्स में, आपने तो हर जगह देखा है जहाँ पर भी गीली मिट्टी दिखाई देगी वहाँ पर तो आपने कई बार, हज़ारों बार अर्थवर्म देखी ही है। नाउ ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग का मतलब है कि ये फूड, शेल्टर एट्सेट्रा के लिए ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते। और पैरासिटिक का मतलब है कि ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, इनमें से कुछ इनकी वैरायटीज़, और ये होस्ट का जो फूड है उसको खा लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे लीचीज़ एट्सेट्रा हैं, वो हमारे, हम ह्यूमंस के पाँव के साथ चिपक जाती हैं या लेग्स के साथ, तो ब्लड सक करती हैं, इसलिए उनको ब्लड सक्कर्स भी कहते हैं। जब राइस एट्सेट्रा उगा रहे होते हैं ना हमारे किसान उधर फील्ड्स में, तो मोस्टली उनको ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि लीचीज़ उनके पाँव के साथ चिपक जाती हैं, तो उनको उतारना बहुत मुश्किल होता है, बहुत पेनफुल होता है। नो, ये जो एनालिड्स होते हैं इनकी बॉडी इलांगेटेड होती है जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, और ये टेपरिंग होती है एट द बोथ हैंड्स। टेपरिंग मतलब इस मुंह वाली साइड, माउथ वाली साइड से भी और एनस वाली साइड से भी बिल्कुल पतली सी चोंच जैसी, तो दैट इज़ नोन एज टेपरिंग। तो उनके दोनों एंड्स जो हैं वो टेपरिंग होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ ये जो एनालिड्स हैं ये बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। ये हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। बायलैटरली सिमेट्रिकल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एक ही प्लेन में काट के आप 2 इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं। ये देखो पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है ना। यहाँ सेंटर से इसको यहाँ से काटा तो ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो बिल्कुल एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनकी 3 जर्म लेयर्स फुली डेवलप्ड होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, या जैसे कि आपने इस पिक्चर में देखिए। और ये सीलोमेट तो होते ही हैं, उनमें एक वेल डेवलप्ड सीलोम होती है जो सेंटर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वाइट कैविटी दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज सीलोम।
अब इनकी बॉडी के ऊपर बच्चों एक फ्लेक्सिबल पतली सी लेयर लगी होती है जिसको कहते हैं क्यूटिकल। ये हार्ड नहीं होती, बड़ी सॉफ्ट सी लेयर होती है जो जिसने इनकी बॉडी को कवर करके रखा होता है, दैट इज़ नोन एज क्यूटिकल। और इनका आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें जो सिस्टम्स हैं, ऑर्गन्स ने मिलके सिस्टम्स को अच्छे से डेवलप करना शुरू कर दिया, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एट्सेट्रा। ये सब कुछ इनकी बॉडी में थोड़े मतलब इतने पिक्यूलियर तो नहीं होते बट सिस्टम्स होते हैं। Now the body surface of these organisms is distinctly marked out into segments। मैंने पहले आपको बोला कि इनकी पूरी बॉडी के ऊपर, अब ये देखो इस पिक्चर में देखो कितना क्लियरली नज़र आ रहा है कि पूरी बॉडी के ऊपर ये सेगमेंट्स नज़र आ रही हैं। इन सेगमेंट्स को बच्चों मेटामियर्स भी कहते हैं। ओके, अब देखो ये जो एक लेटिन वर्ड है जिसका नाम है एन्यूलस। लेटिन लैंग्वेज में एक वर्ड है जिसका नाम है एन्यूलस और उसका मीनिंग होता है इंग्लिश में लिटिल रिंग। इसीलिए इस फाइलम ने ये नेम एक्वायर किया, एन्यूलस से बन गई एनेलिडा, क्योंकि इन सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे लिटिल रिंग्स होते हैं और उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है। सो दैट इनकी, देखो आपने देखी होगी अर्थवर्म कौन से कलर की होती है, थोड़ी रेडिश कलर की होती है ना, तो इसलिए क्योंकि इनमें थोड़ा सा हीमोग्लोबिन होता है इनकी स्किन में। नो एक और बड़ा प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है जो अर्थवर्म में पाया जाता है, दैट इज नोन एज क्लाइटेलम। ये वाला स्ट्रक्चर, इस इतने से पोर्शन में, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ और यहाँ, इतने से पोर्शन में कोई भी रिंग नहीं होता है। ये थोड़ा थिक होता है एज कंपेयर टू बाकी वाली बॉडी, थोड़ा सा बल्ज्ड होता है, मतलब फूला हुआ होता है, और ये नॉन सेगमेंटेड होता है। और अब इसका काम क्या है, और ये थोड़ा सा लाइट कलर्ड भी होता है बाकी बॉडी के कंपैरिजन में। इसका काम है कि जब अर्थवर्म के एग्स बनते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, ये उन एग्स को कवर करने के लिए, जैसे कोई प्लास्टिक का बैग होता है, जैसे लिफाफा होता है, वैसे ही ये एक कैकून बनाता है, ये एक लेयर बनाता है और उसमें एग्स जो हैं वो उसके अंदर जाते हैं और उसके बाद फिर एग्स की हैचिंग होती है। अंडरस्टूड? तो ये इसका काम है क्लाइटेलियम का। नाउ ये जो एनालिड्स होते हैं बच्चों, ये इनमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होते हैं इनकी पूरी बॉडी के ऊपर, जिसके सहारे ये लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। आपने देखा ये अर्थवर्म कैसे चल रही होती है, पहले वो आगे वाली सेगमेंट्स को आगे करती है यहाँ से, फिर वो थोड़ी आगे जब अपनी बॉडी को घसीट के ले जाती है, फिर पीछे वाली सेगमेंट्स उसके पीछे आती हैं, फिर और पीछे वाली आती हैं, एंड सो ऑन, है ना। अब इनकी जो इनमें से जो एक्वाटिक एनालिड्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, कुछ एक्वाटिक हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल हैं। जो एक्वाटिक हैं जैसे नीरिस, उनकी बॉडी में हर एक सेगमेंट के ऊपर छोटे छोटे लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए, जैसे हमारी लेग्स होती हैं वैसे उनकी भी छोटी छोटी सी आउटग्रोथ्स होती हैं लेग्स की तरह, उनको कहते हैं पैरापोडिया। अब उनकी तो ये तो लेग्स तो नहीं है हमारी तरह पूरी बड़ी बड़ी, बट ये छोटी छोटी सी अपेंडेजेस हैं, तो इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, पैरापोडिया। पैरापोडिया का मतलब होता है, पैरा का मतलब होता है बियॉन्ड और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो पैरापोडिया मतलब कि ऐसे फीट जो उनको चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। मगर ये होते किस में है, एक्वाटिक वाले में। और जो एक्वाटिक नहीं होते हैं वो कैसे चलेंगे, हमें लगता तो ऐसा है कि जैसे अर्थवर्म रेंग रेंग के चल रही है, बट यहाँ देखो उसकी हर एक सेगमेंट के नीचे छोटे छोटे स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिनको कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं सीटे, ठीक है। ये ब्रिसल लाइक होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, जैसे हमारे टूथब्रश के ब्रिसल्स होते हैं, तो इनके सहारे ये लोग एनालिड्स जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन करते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये विद सीटे भी हो सकते हैं और विद पैरापोडिया भी हो सकते हैं और विदाउट पैरापोडिया भी हो सकते हैं, बट सीटे तो इनके होते ही होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ आगे चलते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पता ही है कहाँ से स्टार्ट होगा, माउथ से। अब ये देखो
यहाँ पर इस पिक्चर में देखो आप, माउथ से नीचे ये ओसोफेगस आ रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। और ओसोफेगस के आगे ये यहाँ से ये स्वेलिंग जैसी हो गई, ये फूल गया ओसोफेगस, जिसको हम बोलते हैं फेरिंक्स, और आगे ये कंटिन्यू होती है पाइप, पूरी एनस तक जाती है। तो इसका मतलब हुआ एलिमेंट्री कैनाल जो है ये कंप्लीट है, और ये ट्यूब लाइक होता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे ख़त्म होता है। और रेस्पायरेशन जो होती है उसके लिए इनके पास कोई इतने भी अभी लंग्स वंग्स नहीं बने हैं, तो ये स्किन के सहारे या फिर पैरापोडिया के ऊपर गिल्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, या हेड के ऊपर भी गिल्स लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं, जिनसे ये रेस्पायर करते हैं। अब जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है बच्चों? क्लोज्ड मतलब कि जो उनका ब्लड जो सर्कुलेट करता है वो वेसल्स में करता है। देखो कितना क्लियर डायग्राम यहाँ पर नज़र आ रहा है ना। यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये क्या है? ये वेसल्स हैं जिनमें ये ब्लड जो है प्रॉपरली फ्लो करता है। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, जो अर्थवर्म है ना उसमें 5 एरोटिक आर्चेज होती हैं, मतलब है तो वेसल्स ही हैं थोड़े से, मतलब इनमें स्वेलिंग जैसी आई हुई है तो वेसल्स ही, बट ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके मस्कुलर हार्ट्स होते हैं। हमारा तो बेचारों का एक ही हार्ट होता है, और इसने भी रावण की तरह, जैसे रावण के 10 सिर होते हैं तो इसी तरह से इसके 5 हार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो 5 हार्ट्स हैं ये वेसल्स साथ मिलके इस अर्थवर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। नाउ जो आगे हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की, कि इनमें एक्सक्रीशन कैसे होती है। अब इनमें छोटी छोटी क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं नेफ्रिडिया। अंडरस्टूड? ये जो नेफ्रिडिया यहाँ पर देखिए पिक्चर में, ये आपको वन नेफ्रिडिया 2, 3, 4, हर एक सेगमेंट में अपना अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अंडरस्टूड? हर एक सेगमेंट जो है वो अपना अपना वेस्ट मटेरियल बाहर निकालेगी। कितनी कमाल की बात है। और ये जो ट्यूब्स हैं दे आर नोन एज नेफ्रिडिया, जिनके सहारे इनका वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर निकलता है, लाइक यूरिन और कोई भी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो नेफ्रिडिया हैं ये इस सिलोम को एक्सक्रीशन मतलब बाहर तक ये एक्सटीरियर मटेरियल तक पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम मतलब अब इन्होंने सोचना समझना कैसे है। अब इनका इतना तो डेवलप्ड ब्रेन तो है नहीं, उसकी जगह पर क्या है? गैंग्लिया, ठीक है। और ये जो गैंग्लिया होते हैं ये देखिए यहाँ पर हेड में हुए हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया इसको बोलते हैं। और ये जो गैंग्लिया हैं ये कनेक्ट हुए होते हैं लेटरल नर्व्स के साथ, और जो नर्व्स हैं वो कनेक्ट हुई हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड के साथ। जैसे हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वैसे ये देखो ये जो ऑरेंज कलर की आपको दिखाई दे रही है ये क्या है? नर्व कॉर्ड है। और ये जो बिल्कुल थिन स्ट्रक्चर हेयर लाइक ऑरेंज कलर के यहाँ दिखाई दे रहे हैं, दीज आर नर्व्स। तो ये नर्व्स के सहारे गैंग्लिया और वेंट्रल नर्व कॉर्ड और नर्व्स के सहारे इनका न्यूरल सिस्टम बनता है। नाउ सम एनालिड्स आर डायेशियस एंड सम आर मोनोइशियस। ये भी टर्म्स हम बहुत बार बच्चों पढ़ चुके हैं। अब देखिए डायेशियस का मतलब क्या होता है? मतलब कि जिनमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गेनिजम्स अलग अलग होते हैं, वो उनमें एक ही सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होती है। कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिज्म एक टाइप के ही पैदा करता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं डायेशियस। मगर कुछ एनालिड्स जो हैं वो मोनोइशियस भी होते हैं। मोनो मीन्स वन, कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होती हैं। उनको हम और क्या बोलते हैं? हर्मेफ्रोडाइट्स। शाबाश, ठीक है ना। तो जो अर्थवर्म्स हैं, जो लीचीज़ हैं, वो किसकी एग्जाम्पल है? वो है मोनोइशियस की एग्जाम्पल, मतलब उनमें दोनों सेक्सेस एक ही बॉडी के अंदर होती हैं। सो ये जो एनालिड्स होते हैं ये जब रिप्रोडक्शन करते हैं ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अब ये कैसे करते हैं? मैंने अभी आपको कहा कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हैं, बट ये अपने स्पर्म और अपने ओवम को फर्टिलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग जब भी इनकी रिप्रोडक्शन होनी होती है, 2 ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो दे कम क्लोज, और एक ऑर्गेनिज्म के स्पर्म दूसरे की बॉडी में इसके फॉर एग्जांपल इसके स्पर्म्स इसकी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं और इसके स्पर्म्स इसकी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं।
समझ आ गई? दोनों के स्पर्म्स वो एक्सचेंज करते हैं और वो जो क्लाइटेलम था ना, ये वाला स्ट्रक्चर, तो ये अपने अपनी बॉडी का क्या अपने में से एक म्यूकस का कैकून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखिए, यहाँ से आता 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 ये यहाँ आ रहा है, और जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो भी एग है वो इसके अंदर चला जाता है, और उसके बाद यंग वॉर्म्स हैच आउट इनटू द सॉइल, और जब सॉइल में ये गिर जाता है, इसके बीच में से जो यंग वॉर्म्स हैं वो इसमें से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो मोनोइशियस में डायरेक्ट होती है और डाइशियस में इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट जो है वो दोनों टाइप की हो सकती है इसमें, एनालिड्स में। नाउ बच्चों, एक और बड़ा कॉमन इनमें सीन है जो देखा जाता है, वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन आपने पहले भी पढ़ा है कि ये वो कैपेबिलिटी होती है कि जब एक ऑर्गेनिज्म जहाँ से भी कटता है वो अपने कटे हुए ऑर्गन को फिर से अगेन रीजनरेट कर लेता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए आप, अगर ये ऑर्गेनिज्म यहाँ से कटा सेंटर में से, जो इसका ये वाला हाफ है ये अपने एंड वाले हाफ को प्रोड्यूस कर लेता है, और जो इसका सेकेंड हाफ है वो अपने जो शुरू का हेड वाला हाफ है उसको प्रोड्यूस कर लेता है। तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। नाउ जो एग्जाम्पल्स हैं एनालिड्स की जो आपकी बुक में दी गई हैं, फर्स्ट इज नेरिस, जिसको रैगवॉर्म भी कहते हैं बच्चों, और काम वॉर्म भी कहते हैं। उसको छोटे छोटे पैरापोडिया लगे होते हैं, ये आपको नज़र आ ही रहे होंगे, और साथ में इसके आगे छोटे छोटे फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर भी लगे होते हैं। सेकेंड इज फेरेटिमा, जो हमारा कॉमन ऑर्गेनिज्म है एनालिड्स का, हर घर में देखा जाता है, बरसात के मौसम में तो स्पेशली हम देखते ही हैं, दैट इज़ नोन एज अर्थवॉर्म। एंड थर्ड इज़ हीरोडिनेरिया, जिसके बारे में पहले भी मैंने बात की, इसको हम ब्लड सकिंग लीच कहते हैं, और ये हमारे मोस्टली खड़े पानी में, जहाँ खेतों में पानी होता है वहाँ पर तो बहुत सारा होता है।